आमिर साहब, ज़ाहिर है बात तो यही हो रही थी, मुज़ाकरात से अच्छी उम्मीदें लगाई जा रही थी कि मुज़ाकरात कामयाब होंगे और ये मिलकर कुछ ना कुछ डिसाइड कर लेंगे। लेकिन अभी एक तरफ से कहा जा रहा है जी बड़ी बातचीत हो रही है, ये भी बड़ी कामयाबी है कि एक साथ इंतखाबात के लिए राज़ी हो गए हैं। लेकिन अभी डेट का जो इशू है, किस महीने में होना है, किस तारीख को, ये अभी उस पर इत्तफाक नहीं हो सका। तो आप किस तरह से देख रहे हैं कि मुज़ाकरात का नतीजा क्या निकला? क्योंकि अभी फिर मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता हुआ दिखाई दे रहा है, ये कामयाब है, नाकाम है, हुआ क्या? सुप्रीम कोर्ट में जाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, सुप्रीम कोर्ट में जा चुका है, इलेक्शन कमीशन भी जा चुका, पीटीआई भी जा चुकी। लेकिन ये जो मुज़ाकरात हैं, मुझे तो इसमें बड़ी उम्मीद नज़र आ रही है। मैं कल रात के एलामिये से, आज इलेक्शन कमीशन के सुप्रीम कोर्ट जाने से और पीटीआई की रिपोर्ट जो उन्होंने मुज़ाकरात के हवाले से जमा कराई है, उसको पढ़ने के बाद मैं मुतमईन हूँ कि बातचीत का सिलसिला चल पड़ा है और सेंस प्रिवेल कर रही है। अल्लाह करे कि ये हतमी तौर पे भी हो जाए। देखें, दो चीज़ें हैं। चीफ जस्टिस साहब ने लास्ट हेयरिंग में जब अटॉर्नी जनरल से कहा कि आपके पास नज़रसानी के लिए भी कम टाइम है, तो आज नज़रसानी खुद कर दी है, अपील कर दी है इलेक्शन कमीशन ने, क्योंकि कल आखिरी दिन था। बल्कि आप समझ लें कि 4 अप्रैल थी, तो आज 3 मई को आखिरी दिन उन्होंने अपील डाल दी। और साथ दो चीज़ें कही, एक तो ये कि, और वो बिल्कुल सही है कि सुप्रीम कोर्ट को इनको कहना चाहिए था कि आप डेट दें, और ख़ुद नहीं देनी चाहिए थी, वो उन्होंने दोबारा कहा। और साथ ये कहा कि अगर आप फैसला नहीं भी करते तो 14 मई के अहकामात पर हुक्म इम्तनाई जारी कर दें। पीटीआई ने जो सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त जमा कराई है ना, वो 14 मई को इलेक्शन कराएं, फलां कराएं, ढिम कराएं। लेकिन जो शाह महमूद कुरैशी की और इमरान खान साहब की पहले दिन से ख्वाहिश थी, वो इसके अंदर मौजूद है। और उन्होंने कहा है 3 नंबर रिक्वेस्ट पे कि हम इस बात के लिए भी तैयार हैं कि अगर 90 दिन नहीं होते इलेक्शन, तो 1 टाइम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर ली जाए कि जी इस दफ़ा मफर दे दिया जाए, इस्तिस्ना दे दिया जाए, और फिर एक डेट पे इलेक्शन हो जाए। तो उसके लिए हमें कौमी असम्बली में जाना होगा। यानी वो जो ख्वाहिश गलती कर चुके कौमी असम्बली से निकलने की, यहाँ पे भी उन्होंने इस तरीके से किया। और गवर्नमेंट भी इसको इसी तरह खींच के लाई थी ताकि एक तो वो बिल्कुल दिन ऊपर हो जाए कि 14 मई को इलेक्शन ना हो सके, और सुप्रीम कोर्ट की सुबह की भी ना हो, गवर्नमेंट की भी ना हो, पीटीआई की भी ना हो, इलेक्शन कमीशन की ना हो। यहाँ पे मुझे थोड़ा सा ये नज़र आ रहा है कि सबको पता है कि इलेक्शन में फ़ायदा हो जाना है, जिसका भी होगा, और एक रास्ता दे रहे हैं। वो जो यूसुफ रज़ा गिलानी वाली बात है ना, ये लिख के भी दे दें, ये साइन भी कर दें, जो हारेगा वो यही कहेगा धांधली हुई है। उसके ऊपर तो मैं बिल्कुल तैयार नहीं हूँ ये बात कि ये आपस में एग्रीमेंट कर लेंगे और फिर बाद में अच्छे बच्चों की तरह रहने लग जाएंगे। ये नहीं हो सकता। हाँ, सियासत ज़रूर है, और ये अच्छी बात हुई है कि अगर फ्री कैन एक कदम पीछे हटे। मैं तारीख की बात नहीं कर रहा कि उसके ऊपर दोबारा भी बात टूट सकती है, लेकिन आज के दिन कम से कम मैं मुतमईन हूँ कि रास्ता निकलता हुआ नज़र आ रहा है कि अगर ये बैठ जाएं, चाहे वो पीटीआई की कौमी असम्बली की वापसी की सूरत में हो, तो एक बड़ा स्पेक्ट्रम ला सकते हैं, कैनवस वसी कर सकते हैं, जिसके अंदर आईनी तरमीम जो आज अबहाम नज़र आ रहे हैं, जैसे 63A को रीराइट कर दिया, जैसे कोई ऐसे मामला जहां सुप्रीम कोर्ट ने अपनी डोमेन से बढ़ के जाके काम किए हैं, जहां सियासतदान बढ़ के खेल रहे हैं, जो इस 1-1.25 साल में चीज़ें नजर आई हैं, जो रूलिंग दी स्पीकर डिप्टी स्पीकर ने, कासिम सूरी ने, कि जो चीज़ें तय थी उनको ख़राब करने की कोशिश की, जो ख़राब थी उनको दुरुस्त करने के लिए रास्ते बनते हुए नजर आए। वो एक ही पैकेज में शायद ये कर लें, क्योंकि हमें इन्हीं लोगों से तवक्को करनी है ना, क्योंकि हुक्मरान इन्हें बनना है। अगर वो बनेंगे जो पिंडी से आके बनेंगे, फिर वो तो ये सुप्रीम कोर्ट जो आज कह रही है कि आइन दस्तक दे रहा है, तो इस सुप्रीम कोर्ट ने कभी उनको कुछ नहीं कहा, उनको रास्ता ही दिया और आइन में तरमीम का रास्ता भी दिया। ये पार्लियामेंट के हक कानून साजी पे भी ब्रेक लगाते हैं, वहां हक आइन साजी दे देते हैं। ये हमारा अलमिया है।